नमस्कार एवरीवन। काशी प्रांत विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल में सभी मैथमेटिक्स लर्नर का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज बच्चों में खास बात लेके आया हूं, डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डोमेन याद करने से छुटकारा। अब आप सोचते होंगे कि सर आपने पहले हेडिंग बड़ी जबरदस्त लिख दी है, डोमेन याद करने से छुटकारा। फैक्ट है, हमें पता है कि 11th क्लास में डोमेन फंक्शन में टॉपिक है डोमेन, और बच्चा रटता है। आप वीडियो देख रहे होंगे, खुद आप जानते हैं कि 2 के साइन के कॉस के ऐसे तैसे कुछ याद कर लिया हूं, बाकी सब भूल जाते हैं। बच्चों आज हम ऐसी टेक्निक्स का प्रयोग बताएंगे, डोमेन कैसे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम कैसे निकालते हैं, उसका प्रॉपर प्रोसेस बताएंगे। लेकिन वो कुछ नया नहीं होगा, वो कुछ सिर्फ डेफिनेशन से होगा। डेफिनेशन ऑफ द डोमेन से ही ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डोमेन निकल जाएंगे और आपको अपने आप वो याद हो जाएगा, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए चलते हैं। सबसे पहली बात कि हम लोग एक काम करते हैं, पहले तो डोमेन होता है क्या उसको डिफाइन कर लें। थोड़ा सा 1 मिनट बस। डोमेन बच्चों ये रखो, इसे ये क्या आपका इनपुट है, क्या है? ये इनपुट है। ये मान लो कोई फंक्शन है, क्या है ना? ये आपको कुछ आउटपुट दे देगा। क्या दे देगा? आउटपुट। ये फंक्शन है, इनपुट दिया, आपको आउटपुट मिल जाएगा, राइट? तो एक्चुअली में जो वैलिड इनपुट होता है, क्या वैलिड इनपुट, वैलिड जो इनपुट है ना, वैलिड जो इनपुट है बच्चों, यही है डोमेन। डोमेन और कुछ नहीं है। वैलिड इनपुट जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? डोमेन कहते हैं। जैसे अब हिंदी में समझिए, अब आप सोचेंगे वैलिड इनपुट क्या होता है, तो वैलिड इनपुट के मतलब होता है जैसे कोई फंक्शन है, तो पहली बात तो एक बात और समझिए, वैलिड इनपुट, और हमेशा इनपुट होता क्या है? इनपुट माने क्या? एक्स। इनपुट माने एक्स। तो जो एक्स की क्वांटिटीज होती हैं वही क्या कराती हैं? आपका डोमेन कराती है। पर सारी क्वांटिटी नहीं, ऐसी क्वांटिटी जिसके लिए हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइंड हो। फंक्शन क्या हो? परिभाषित हो। अब आप कहोगे कि सर ये परिभाषित क्या होता है? तो परिभाषित का मतलब होता है, डिफाइंड का सेंस है कि वह चीज, कोई चीज डिफाइंड हो, इसका मतलब यह है कि वह अनडिफाइंड न हो, अनडिफाइंड न हो। और अनडिफाइंड आपको पता ही है कि भाई जैसे 0/0 ये आपका अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी है या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है, ये सब क्या है? अनडिफाइंड टर्म है। क्या है? अनडिफाइंड टर्म। तो बस हमको क्या करना है, ऐसे लोगों को x की वैल्यू कलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शन क्या हो? परिभाषित हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल। हमने एक फंक्शन ले लिया, मान लो 1/x-3 ले लिया। क्या ले लिया? 1/x-3। अच्छा, थोड़ी देर के यहाँ ध्यान दो, रियल नंबर हमारी जो होती हैं उसको समझो। हमारी जो रियल नंबर हैं उनको समझिए पहले। इधर प्लस इनफाइनाइट, इधर क्या? तो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल को ही क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं क्या? आर। आर मीन्स व्हाट? रियल नंबर। आर मीन्स व्हाट? रियल नंबर। तो ये हमारा ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये क्या बोला जाता है? रियल नंबर कहलाता है। और इसी रियल नंबर को हम लोग कैपिटल आर से लिखते हैं। तो हम लोग चाहे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिखें और चाहे क्या लिखें? कैपिटल आर लिखें, दोनों बातें क्या हैं? सेम। तो ये रहा। अब ये आपका क्वेश्चन है, कोई छोटा सा क्वेश्चन लिया मैंने। अब आप देखते हो कि x/3 अगर यहाँ रखोगे, देखो डिनोमिनेटर में अगर x/3 रखोगे
तो 1/0 हो जा रहा है ना, इन्फिनिटी हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, इन्फिनिटी। तो 3 पे x की वैल्यू 3 रखा तो फंक्शन पूरा इनफाइनाइट हो गया। 3 के अलावा कोई भी वैल्यू आप रखोगे फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू आपको मिलती रहेगी, मतलब वो परिभाषित रहेगा फंक्शन। x बराबर 3 के अलावा x तुम 4 5 6 माइनस प्लस कुछ भी रखो तो हमें क्या मिलेगा, परिभाषित मिलेगा। अर्थात सारी रियल नंबर इसकी डोमेन होंगी। इस डोमेन डीएफ मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन समस्त रियल नंबर होगा, सारी रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर यहाँ एक्स में डालो कोई न कोई आपको मान मिलेगा, लेकिन 3 के अलावा -3 को आप हटा दो। क्यों? क्योंकि 3 जो है वो इनफाइनाइट कर दे रहा है। तो आप मोटी मोटा बात समझ गए होंगे, एक्स का वह मान जिसके लिए फंक्शन परिभाषित हो, डिफाइंड हो, उसी का दूसरा नाम है वैलिड इनपुट। क्या? वैलिड इनपुट को हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं आगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर काम करते हैं, कैसे उसका हम लोग डोमेन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है भाई, चलिए। ओह क्या हो गया भाई, इधर बैक इधर है यहाँ। चलिए तो आइए, साइन एक्स। चलिए बच्चों, चलो भाई कंप्यूटर जी क्या परेशान करते हो, बार बार छोड़ देते हैं मेरा साथ। कभी कभी आ जाएंगे ये भी, कभी कभी नाराज मत होया करिए भाई। चलिए ठीक है, ओके बच्चों। साइन एक्स मेरे पास देखो, साइन एक्स है पहला फंक्शन। ठीक है, हम इसकी डोमेन की बात करते हैं। बच्चों जो एक्स होता है ना, यहाँ पे एक्स जो कोण है ना, इसको तुम कोई भी रियल नंबर ले लो। ये मत सोचा करो कभी कि साइन 30 0 डिग्री और 60 45 ऐसे यही मान होते हैं, नहीं। साइन 1 भी होता है, साइन 2 साइन 3 साइन 4 साइन 5। एक्स का कुछ भी मान डाल दो। तो जब कुछ भी मान डाल दोगे भैया, इसका डोमेन क्या होगा, सारी रियल नंबर होंगी। क्या होंगी? या इसी का दूसरा नाम क्या है, -इन्फिनिटी टू क्या, +इन्फिनिटी। साइन एक्स का डोमेन ऑल रियल नंबर। एक्स कहता है मुझे कुछ भी डालो, मैं साइन पे, साइन एक्स में एक्स कुछ भी डालो, नो प्रॉब्लम। 1 2 3 -1 -2 -3। तो जब सब कुछ डाल सकते हो, एक्स कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव जाओ निगेटिव जाओ, इट मीन्स व्हाट, कंप्लीट रियल नंबर इसका डोमेन हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट रियल नंबर। चलिए cos x में आइए। cos x कहता है, cos x की भी वही हालत है, cos 1 2 3 4 5 सब कुछ होता है। मतलब ऐसा नहीं होता, आप दिमाग में चल रहा है ना 9th क्लास से कि 0 30 60 ऐसा नहीं। 1 2 3 4 वैल्यू होती है टेबल में, आप साइन की टेबल होती है, कॉस टेबल होती है। हाँ, स्टैंडर्ड एंगल की टेबल अलग होती है, 0 30 60 90 45। बट कोई भी एक्स इज एनी नंबर, सबका साइन और कॉस परिभाषित होता है। और इसीलिए डियर, इसीलिए कॉस का भी डोमेन क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। रियल नंबर कहो चाहे -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। बात समझ आ गई? दोनों का डोमेन क्या हो गया, सेम। और एक ट्रिक बताएं, ट्रिक ये है, आपको पेयर का, आपने त्रिकोणमितीय सरसंख्या पढ़ा होगा ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है ना। तो मैं आपको बताया था ना कि ट्रिक से बताऊंगा बच्चों, डोमेन ट्रिक से बताऊंगा। देखो साइन कास अटैच है ना, तो जो डोमेन साइन का है वही डोमेन क्या है, कास का। जो डोमेन साइन का वही डोमेन कास का। एक याद क्या किया, एक निकाला एक फ्री मिल गया, एक निकाला और एक फ्री में मिल गया। आइए टैन पे आ जाओ भाई, टैन में आ जाइए। अब टैन में देखो भाई, टैन क्या होता है, टैन यहाँ पे मैं कुछ और करूंगा, यहाँ देखिए टैन क्या होता है। टैन बच्चों होता है साइन अपान कास होता है। तो अच्छी बात है। तो अब तुम्हें प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम केवल यहाँ पे है कि अगर कास एक्स 0 हो गया तो इनफाइनाइट कर देगा। कास एक्स अगर 0 हो गया तो पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा।
अर्थात मुझे ऐसे ऐसे x को लेना है जिसमें cos x 0 ना हो। आप सबको पता है कि x की अगर आप यहाँ पे वैल्यू देखोगे, x की जो वैल्यू 0 आती है, एक तो 90 आती है, क्या आती है, cos 90 0, 3π/2। अब मैं आपको बताता हूँ तरीका अच्छे से। विषम गुणित 90 हमेशा cos का 0 होता है। 90 π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, ये जितने ऑड मल्टीपल है निगेटिव में भी -π/2, -3π/2 एटसेट्रा। तो cos में ऑड मल्टीपल ऑफ 90 हमेशा 0 होता है। बस, तो इसका मतलब इनको हटा दो, क्या, इनको हटा दो। तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 को हम लोग मैथमेटिक्स में क्या लिखते हैं, 2n + 1π/2। यहाँ पे n क्या है, पूर्णांक है, z है। जैसे n की वैल्यू 0 रखो तो 0 + 1 1π/2 है, 1 रखो, 2 1 3 4 लो, 4 दूना 8 9π/2। मतलब विषम गुणित ऑफ 90 जो है वो किससे लिखा जाता है, 2n + 1π/2। मैंने आपको चेक करके बता दिया। तो बस इसका डोमेन क्या होगा, होगा तो रियल नंबर, लेकिन उसमें हटा दो किसको, 2n + 1π/2। अच्छे एग्जाम में आता है क्वेश्चन, व्हाट इज द डोमेन ऑफ tan x, सीधे बोल दो। और रियल नंबर में घटा दो किसको, विषम गुणित क्या, 90। अच्छा, अब तुम कहोगे सर tan का, अब तुमको एक सरल क्या और याद है ना, कौन सी, पेयर वाली, sec² x - tan² x क्या होता है, 1। tan का पता हो गया। मैं कहा था ना पेयर वाले जो है ना, पेयर वाले दोस्ती अच्छी करते हैं ना, आप लोग दोस्ती करते हैं, पता है मुझे, ठीक है, करना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ बड़ा मजेदार, यहाँ रियल में पेयर वाला मामला है कि जो tan का डोमेन होगा, ट्रिक से बता रहा हूं मैं, जो tan का डोमेन होगा वही किसका होगा, sec का। तो बस तुरंत आंख मूंदो और लिख दो sec का डोमेन, यही उतार दो, r - 2n + 1π/2। कोई कहा अरे नहीं भाई ये तो ट्रिक है, मेरे को समझाओ कि sec का डोमेन वास्तव में क्यों होता है ये। तो आ जाओ, तुरंत आ जाओ। sec क्या होता है, sec होता है 1/cos। बस मजा आ गया। दुनिया जानती है cos x हमेशा 0 होता है किस पे, विषम गुणित 90 पे। किस पे, विषम गुणित 90, मतलब 2n + 1π/2 पे। बस वही चीज हो गई यहाँ पे, सीधे डिफाइन करो, cos sec x = 1/cos x। सभी x के लिए परिभाषित होगा sec x, केवल cos x जहां जहां 0 होगा, cos x जहां जहां 0 होगा वहां पे sec x इनफाइनाइट हो जाएगा। तो बस इसलिए उसको हटा दो, तो विषम गुणित ऑफ 90 हटा दिया, 2n + 1π/2 हटा दिया, तो हमेशा ये परिभाषित मान आएगा। और परिभाषित मान मतलब क्या, वैलिड इनपुट ही तो क्या होता है, डोमेन होता है। चलो ट्रिक से तो पे हो गया। क्या बचा, कॉट, कॉट भैया जाओ, आ जाओ, लो भैया, कॉट, कॉट एक्स क्या होता है भाई, cos/sin होता है ना। फिर वही मामला फंसेगा, सारे एक्स ले लेगा, sin x देखा जाए कि 0 कहां पे हो रहा है, sin x 0 कहां हो रहा है, सबको पता है ना। sin x 0 होता है, sin 0 पे 0 होता है, पाई पे होता है, 2π 3π 4π, याद है ना, sin π 0, sin 2π 0, sin 3π 0, sin 4π 0, पता है ना, 5π 7π 8π सब 0 होता है sin। इधर -2π, मतलब कोई भी पूर्णांक में अगर पाई का गुणा हुआ तो उसका साइन 0 हो जाता है। कुल मिला करके ये n पाई पे 0 होता है, किस पे, n पाई पे। तो ये कॉट की जो डोमेन होगी क्या होगी, सारी रियल नंबर होंगी, लेकिन किसके अलावा, n पाई के अलावा। यहाँ पे बच्चों n पूर्णांक है, z, n क्या है, z माने पूर्णांक, इंटीजर, क्या, इंटीजर। अंग्रेजी हिंदी दोनों मीडियम वाले बच्चे पढ़िए भाई, ये है। अब n पाई, चूंकि ये बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। कहाँ कोई पूछा कॉट इसका डोमेन, कोई बात नहीं, कॉट क्या होता है भाई, cos/sin। अब दुनिया को पता है कि sin x 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, और हमें इनफाइनाइट लेना है नहीं, यही ट्रिक है। तो अब सबको पता है कि n पाई पे sin 0 होता है, पाई 2π 3π 4π 0 होता है, तो n पाई को हटा दिए, ऑपरेशन कर दिया। तो जिस पार्ट में दिक्कत होती है वही ना ऑपरेशन किया जाता है, हटा दिया जाता है। और मेरे हाथ में दिक्कत यहाँ है तो ये ना काटा जाएगा, यहाँ काट देंगे,
वही हाल इसका कि जिसपे 0 हो रहा था तो n पाई भी 0 हो रहा था तो उसको हटा दिया बस। ट्रिक क्या बोलती है, काट किससे जुड़ा होता है, कोसेक से। बोलो क्यों, कहोगे सर एक सर संख्या तीसरी भी है, क्या है, पहली क्या है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, दूसरी क्या है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, तीसरी क्या है कोसेक स्क्वायर माइनस काट स्क्वायर 1, कोसेक स्क्वायर माइनस काट स्क्वायर क्या होता है 1 होता है ना। तो जैसे ही पता चला काट का डोमेन ये, तो पेयरिंग ट्रिक हमारी है, पेयरिंग। तो काट का पेयर कोसेक बनता है ना, तो क्या आएगा आर माइनस एन पाई, देखा ना, ये देखो पेयर वाले का सेम डोमेन। बच्चों मैंने यही कोशिश किया, बस पहली बात तुमने रटा नहीं है, सब कुछ क्लियर है, सारे एक्स के लिए डिफाइंड होता है, इससे रियल नंबर, ये पेयरिंग के तहत हमने भी रियल नंबर कर दिया। यहाँ सारे एक्स के लिए परिभाषित होता है tan x, केवल 90 के विषम गुणित को छोड़ के, तो आर में से 90 का विषम गुणित हटा दिया। अब वो पेयरिंग के हिसाब से सेक होता है tan का पेयर, पता ही है आपको सर्व संख्या से, तो इसका भी वही डोमेन। काट का डोमेन चूंकि होता है कॉस बाई साइन, तो साइन 0 होता है n पाई पे, दुनिया जानती है नहीं जानती जान लो, तो n पाई हटा दिया। अब पेयरिंग वाला कंसेप्ट जो है काट के तहत, काट कोसेक से जुड़ा होता है सर्व संख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसका भी वही डोमेन हो गया। तो मेरे बच्चों अब चुटकियों में सम अप कर लो, साइन का रट गया ना, बोलो यस। चलो बताओ तुम मुझे, साइन का डोमेन रियल नंबर आर, वेरी गुड, कास का आर, टेन का यस आर माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, वेरी गुड। तो टेन का है तो तुरंत टेन का सेक से ले लो, क्योंकि वो पेयरिंग वाला मामला वहां है, आर माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, वेरी गुड। फिर क्या बचा कॉट, कॉट का क्या होता है आर माइनस एन पाई, क्योंकि पता ही है तुम्हें साइन एक्स जो है 0 रहता है एन पाई पे, तो आर माइनस एन पाई। तो काट का किससे पेयर बनता है कोसेक से, तो एन पाई आर माइनस अगेन क्या एन पाई। देखा चुटकियों में आप लोगों ने बच्चों कैसे डोमेन निकाला, तो याद से याद करने से छुटकारा मिल गया ना। बस बच्चों आज हम लोग ने डिस्कस किया डोमेन क्या होता है, कैसे इसको निकाला जाता है, कैसे ट्रिक्स याद किया जाता है। मुझे लगता है हमारे सारे बच्चों को तैयार हो गया। फिर हम लोग कल मिलेंगे, इसी की रेंज निकलवाएंगे। जैसे आज आपको डोमेन का कंसेप्ट क्लियर हो गया, आपकी जुबान पे आ गई क्या डोमेन क्या होती है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ऑल द 6 स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, उस तरह से हम कल मिलेंगे और इसकी रेंज की बात करेंगे, इसके परास की बात करेंगे। तब तक के लिए मैं मोस्ट लवेबल स्टूडेंट, नमस्कार।